सो सतगुर माही समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए दानं परा पूरबेन पुचन्ते महीपते बपरीत बुद्धियं मारत लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते वृथा अनुग्रहं गोविंद जस सिमरन हृदंतर आरोग्यं महारोग्यं बेसिमरते करुणामये रमणं केवलं कीर्तनं सुतरमंग देहे तारणे अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संत ना तृप्यते सहनशील संतं सम मित्र सह दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते सहनशील संतं सममित्र सह दुर्जन नानक
जन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहज कृति महला पंजवा। इस बाणी दे ये 4 श्लोक जो 1356 अंग ते दर्ज ने, जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया है, इस दी विचार से कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 4 दिन का बाबा जी का समा है। साडे पास संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों बाबा जी का धन्यवाद। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 20 तरीक नूं है। इस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन परसों 17 तरीक नूं ऐतवार होवेगा। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो नगर कीर्तन की आरंभता सवेरे 11 बजे होवेगी और यदि संपूर्णता होनी है सिंह सभा गुरुद्वारा फतेह नगर। सो आओ आपां सारे इन्हां गुरपुरब के समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कलगीधर पातशाह जी दियां खुशियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे। जो किसान दिल्ली दे बॉर्डर ते बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए, वाहिगुरु उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह प्राप्त होवे। दिल्ली कमेटी स्कूलों दीयां बसां अते वाटरप्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बना रही है। थां पर थां गुरु के लंगरां दी सेवा होर सेवावां हो रही ने। दुनिया भर दीयां सिख जथेबंदियां इस सेवा दे विच हाजिर ने। सारियां दा धन्नवाद। आपां भी निजी तौर ते तन मन धन नाल सेवा भी करिए, उन्हां दे नाल भी खड़े होइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच शोभायमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਓ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਯੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰ ਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਫਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਔਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰ ਅਨਹਦ ਸੁਰਤ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 24, 25, 26 ਅਤੇ 27 ਇਹ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਲਲਿਤ ਵਿਸਤਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਬੋਲੀ ਦੇ
तल दे उत्ते ये संवारी हुई भाषा है। संस्कृत तो बाद है पाली भाषा। ये मगध देश विच बोली जाती है, जिहड़ा दक्षिणी बिहार का इलाका है ना, पटना गया ये जिहड़ा शहर इस इलाके विच पैंदे ने, इत्थे मगध भाषा बोली जाती है। पाली भाषा विच भी बौद्ध धर्म के काफ़ी ग्रंथ लिखे हुए ने। पाली भाषा का जिहड़ा आगाज़ है ये भी कहते संस्कृत तो होया है। सहस्कृति तिन्ना भाषावां का मिश्रण है, संस्कृत, पाली अते प्राकृत। प्राकृत की है? सुभाविक, कुदरती, सधारण जो बोल साडे मूहों प्रगट हुंदे ने। लोकां दे मेल मिलाप तो जिहड़े नवें बोल प्रगट हुंदे ने। संस्कृत का विगड़िया होया रूप उसनूं प्राकृत भाषा कहा जाता है। कहंदे जदों राजे, अहलकार, पंडित जां गवार लोग आपस च मिलते सन, वखो वख उन्हां दीयां भाषा सन, वो परस्पर आपस विच बातचीत करते सी और उन्हां दे बातचीत करन दे दरम्यान मिश्रित भाषा सुभाविक ही उत्पन्न हो जाती सी। कुछ बोल प्रगट हो जाते सन, उन्होंने प्राकृत भाषा कह देंदे ने। सो तिन्ना भाषावां दा मेल सहस्कृति है। कई अल्प ज्ञानी जिहड़े ने वो सहस्कृति अते गाथा दा अर्थ चंगी तरह समझ नहीं पाउंदे। जाने अणजाने विच इउं कह दिंदे ने जी वेखो संस्कृत दे व्याकरण दे विरुद्ध है सहस्कृति दे श्लोक। वो समझ नहीं पाउंदे भी ये संस्कृत भाषा दी इत्थे बात नहीं है, सहस्कृति एक वखरी भाषा है। सो इस भाषा दे अंदर मैं फिर दोहरा दवां, संस्कृत, पाली अते प्राकृत भाषा दे बोल मिलते ने। इन्हां तिन्नां भाषावां दे मिश्रण नूं सहस्कृति कहंदे ने। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह इत्थे राजियां बाबत इस श्लोक राहीं दर्शाउंदे ने। महाराज हुक्म करदे ने, दानं परापूर्वेण पूजन्ते महीपते। महाराज कहंदे पिछले जामे दरम्यान जिहड़े लोग दान पुण्य कर चुके ने ना, उन्हां नूं अगला जिहड़ा जन्म है वो राज भाग भोगण दा प्राप्त हुंदा है, मिलदा है। दानं परापूर्वेण पूजन्ते महीपते। दानंग दा भाव तुसी समझदे ही हो ना, दान करना। जिन्हां पिछे दान कीता है वो अज राज भाग भोग रहे ने। गुरु अर्जन साहिब दा ये हुक्म है। दानंग लफ्ज बाणी दे विच खैरात लई भी आया है ते दानंग लफ्ज बाणी दे विच दक्ष पुत्री धन दे उदर तो पैदा होने वाली कश्यप दी संतान बारे भी आया है। जिवें बाणी दा फरमान है, रहे रीज ऐसे सबै देव दानंग। दसम महाराज दे बोल ने। दानंग लफ्ज दैंतां लई भी आउंदा है, पाप कर्म करन वालियां लई भी आउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर भी ये बोल आउंदे ने, देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाए दा। कई कह दिंदे ना, नहीं जी देवी देवते देव दानव नहीं हुंदे, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे हुंदे ने। अकाल पुरख दे हुक्म विच वो भी कर्म कमाउंदे ने।
इत्थे जिहड़ा दानंग लफ्ज़ है इत्थे भाव ये रखदा है देण दा कर्म, खैरात विच कुछ देना, झोली भर देनी। जिवें परमात्मा सब नूं खैरात पाउंदा है, झोली भरदा है, तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो। वो सारियां नूं देण वाला है, आपां झोली अड्ड के उस पासों मंगण वाले हाँ। जिवें कलगीधर महाराज ने दसम बाणी विच कहा, महालोक दानंग, सारियां नूं दान करन वाला परमात्मा है। दान के दवैया, महामान के बड़ैया, वसान के दवैया है, कटैया जम जाल है। कलगीधर कहंदे ओही दाता है, झोलियां भरन वाला है। फारसी विच दानह लफ्ज़ अन्न लई आउंदा है। महाराज गुरु अर्जन साहिब पातशाह कहंदे ने, जो पिछले जन्म दे विच दान करदा है, खैरात विच वस्तुआं लोड़वंदां नूं वंडदा है, यग आदक जिसने दान पुण्य कीते होण वो अगले जन्म विच राजा बनदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे, देखो तिल मात्र दान पुण्य दा फल जरूर मिलदा है। तीरथ सिमरत पुण्य दान किश लाहा मिलै दिहाड़ी। कहंदे देखो जो भी तुसीं दान पुण्य कीता है, कुछ ना कुछ लाहा जरूर मिलदा है। हुण इत्थे जिहड़ा लफ्ज़ परा है, परा दा भाव हुंदा उत्तम श्रेष्ठ कीते हुए कर्म। गुरु अर्जन साहिब दे पाक बोल ने, दानंग परा पूरबेण, पूरब तो भाव पहला, प्रथम पिछे कीते हुए जेड़े कर्म ने। जेड़े इस गल नूं नहीं ना मानते भी पिछे की है ते अगां की होवेगा, जो कुछ है वो अज है, प्रेजेंट है। ये जग मिठा अगला किन्ने डिठा, इदां दियां कहावतां गाउंदे ने, वो समझ लैण। पूरब लिखिया कमावना, जे करता आप लिखियास। पूरब तो भाव है पिछले कर्म, अज जो सुबह अमृत वेले कीते ने, जो कल कीते ने, 2-4 साल पहला कीते ने, जो भी पिछे छड्ड आए हो, जो बीजिया है वो कटना पवेगा। जो पूरबला बीजिया है वो फलेगा, उसनूं वड्ढना पवेगा। कबीर जी कहंदे ए पिछले जन्मां ताईं भी जो कुछ बीज के आए हो वो भोगना पैंदा है। कहंदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूरब जन्म हों तप का हीना। कबीर जी कहंदे मैं तुहानूं आपदे पिछले जन्म बारे दस दिना। मैं पिछले जीवन विच बंदगी नहीं सी कीती, ये मनुखा जामा मैनूं फिर मिलिया है ते हुण मैं बंदगी करके निजात हासिल करांगा, मुक्त होवांगा। हुण जे पिछले जन्म की वो बात पाउंदे ने ते इहदा मतलब है उन्हां नूं होश है भी पिछे उन्हां दा जन्म कैसा सी। आपो अपनी याददाश्त है ना, कईयां नूं बचपन विच कीते हुए कर्म याद ने ते कईयां नूं कल कीते हुए कर्म भी भुल चुके ने। कईयां नूं पिछले जन्म भी याद ने ते कईयां नूं सवेर दी घड़ी भी भुल गई है भी की होया सी। सो पूरबले कर्म हुंदे ने, पूरबले जन्म हुंदे ने, जिन्हां ने पिछले मनुखे जामे दरम्यान दान पुण्य कीता है, वो इस जन्म विच राजे हो निबड़दे ने। जो अज दान करनगे वो अगले जन्म विच राजे हो निबड़नगे। बुरे कर्म होए ते नरकां विच सुटे जाणगे। देखो 84 लाख जून है, इहदे विच कोई दो राय नहीं, और उहदे विच गिणती कितनी है कोई नहीं जानदा। 184 जोन
भरमाया और हर एक नूं एक मौका मिलता है, मनुखा जामा हासिल हुंदा है एक वार। उहदे विच चंगे कर्म कर लईए, बाणी पढ़ लईए, निजात हासिल हुंदी है, मुक्ति हासिल हुंदी है। मंदे कर्म करिए फिर कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, 84 दा गेड़ शुरू हो जाता है। महाराज कहंदे ने पिछले जन्म विच चंगे कर्म कीते, दान पुण्य कीता, इत्थे फिर कहंदे पूजनते महीपते, वो कीते हुए चंगे कर्मां नूं भोगण लई ये मनुखा जामा एक बार फिर मिलिया, राजसी ताकत हासिल हो गई। मही धरती नूं कहंदे ने पत, धरती दा पालनहार जो है। हुण सुख भोगदा भोगदा अकाल पुरख नूं भुल गया, भड़क गया। तुसीं ध्यान दिओ, जिन्ने भी राजे ने ना राज सत्ता दे नशे विच ऐसे भड़क जाते ने, उन्हां को फिर चंगा कर्म नहीं हुंदा। दान कीता, राजसी ताकत मिल गई, इस जन्म विच राजे बन गए, पिछले जन्म दान कीता। हुण भोग रहे सन सुख, ते गुरु अर्जन साहब फिर अगे हुक्म करते ने, विपरीत बुद्धियं मारत लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते। विपरीत बुद्धि, विपरीत दा भाव है उल्टी, पुठी मत, पुठा कर्म। सुख सहूलतां विच, तख्त दे नशे विच रब नूं गए भुल, बुद्धि पुठी चल पई। बुद्ध की हुंदी है? अंतशकरण, अंदर दी इंद्री दा नाम है, जो नजरी नहीं आउंदी, जो अखां दा विशा नहीं। उहदे 4 हिस्से ने, मन, बुद्ध, चित्त ते अहंकार। मन वो हिस्सा है अंतशकरण दा, जिथों संकल्प ते विकल्प उठदे ने, फुरने उठदे ने, ये चाहीदा है, वो चाहीदा है। बुद्ध ऐसी बुलंद हस्ती है जो निश्चय करती है भी मन दे उठे फुरनियां दा भी ये ठीक है जां ये गलत है। चित कहंदे ने चेता शक्ति नूं। अहंकार दा भाव है जिस तो पदार्थां दे प्रति ममता पैदा होवे, संबंध जुड़े पदार्थां दे नाल। हुण मन दा एक सुभाव है, जो इस नूं प्यारा लगदा उहदे मगर दौड़ उठदा है, ते जिहड़ी बुद्धि है ना वो दसदी है भी मन नूं जो प्यारा लग रहा है वो ठीक है जां गलत है। बुद्धि ने ये निश्चय करना है। सो महाराज कहंदे विपरीत बुद्ध, पुठी मत, पुठी बुद्ध। पुठे कर्म राजियां कोलों तख्त दे नशे विच करवाउंदी है। बुद्धि उल्टी चल पई, तख्त मिलिया, राज भाग मिलिया, प्रजा दी रखिया करनी सी, खेत नूं वाड़ ने रखना सी, वाड़ ही खेत नूं खाण लग पई, प्रजा नूं राजे ही दुख देण लग पए, लोकां ते जुल्म करदे ने, जियां नूं दुख दिंदे ने। हकूमत दा नशा ही कुछ ऐसा है, कतलो गैरत मचाउंदे ने, नशे विच धुत रहिंदे ने, वेसवागामी हो निबड़दे ने, लोकां दा हक मारदे ने। राजियां दी कहानी कुछ ऐसी है। शराब दे नशे विच गलतान रहिंदे ने, पुठे कर्म करदे ने। बाणी कहंदी है ना, मानस भरिया आणिया, मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणई, खसमों धक्के खाए, जित पीतै खसम विसरै, दरगह मिलै सजाए, झूठा मद मूल ना पीचई, जेका पार वसाए। कहंदे शराब ना पी, मत मारी जाती है।
ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਰਾਜੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਉਦਣ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਡੰਡ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਰਾਜੇ ਸਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚਟ ਜਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰਨਾ, ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਦਮਸਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਨੋਚਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਰਾਜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਦੇ ਸਨ, ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਏਡੇ ਤਿੱਖੇ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ? ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ? ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਇਟਸ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਯੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੇਗੀ, ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਦਾ ਕੈਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ,
तख्त मलण लई बाप शाहजहान नूं कैद कर लिया, भरा दा कतल कर दिता, अपने आप नूं सच्चा मुसलमान अखवाउंदा सी, धर्म दा पहरावा पहन लिया, पर दूसरे धर्मां नूं मारन लग पिया। चंगे कर्म कीते पिछले जन्म दे राज भाग मिल पिया, राज भाग दी ताकत विच अन्ना हो गया। कलगीधर पातशाह दे बोल ने कि ई मर्द राजरा एतबार नेस्त चेट कसमे कुरानस्त हयसदा यकेस्त। कहंदे ए मर्द खवाउण वाला औरंगजेब मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द दे जो ढिड विच हुंदा है वो जुबान ते हुंदा है। ई मर्द ये अपने आप नूं मर्द अखवाउंदा है, पर रंचक मात्र भी इहदी गल दा विश्वास नहीं करना, क्योंकि परमात्मा दे नाम दियां कसमां खांदा है ते फिर धोखा दिंदा है। ना ईमा परस्ती, ना औज़ाए दी, ना साहिब शनासी, ना मुहम्मद याकीन, ना मुहम्मद जी ते इनू अपने रहबर ते भरोसा है, ना कुरान ते भरोसा है, ना खुदा नू ये पहचानन वाला है, ना धर्म की पालना करने वाला है। ये राजियां दी डेफिनेशन है। तुसी भुलेखा ना खा जिओ धार्मिक पहरावा वेख के भी ये राजा किसी धर्म नूं बिलोंग करदा जां धर्म की गल करेगा। ये सब अडंबर ने, गुमराह करन लई तुहानूं पहरावे पहने हुंदे ने। वो फारसी विच कलगीधर जफरनामे दे बोल कहंदे ने, हर आंकस के ईमा परस्ती कुनद, ना पैमा खुदश पेशो पस्ती कुनद। महाराज कहंदे ने जो ईमान दी पालना करन वाला है वो इकरार तो अगे पिछे नहीं हटदा, पर औरंगजेब तेरे वर्गे राजे किसी भी इकरार ते खरे नहीं उतरदे। ये मत समझियो भी राजे ने एक बचन किया ते पत्थर ते लकीर है। गल गल ते राजे बदलदे ने, ये मर्द नहीं। कहंदे हमू मर्द बायद शवद सुखन वरना शिकमे देगर दर्द हाने दिगर। मर्दो है सच्चा वो है जो ढिड विच सी वो जुबान ते हुंदा। कहंदे औरंगजेब तू बड़े झूठ बोले ने, वो तेरी लिखी हुई कुरान दी कसम भी मेरे कोल पई है, जिथों ये समझ पैंदी है भी ये राजसी सत्ता मानण वाले लोग कितने रंग बदलते ने, ये पहमा शिकन हुंदे ने, ये जुबान करके मुकर जाते ने, गल्ली बाती बड़ा कुछ उसार दिंदे ने, पर पल्ले कुछ नहीं हुंदा। तुरा गरबा बायद बा कौले कुरा बा निस्दे शुमारा रसानम हुमा। कलगीधर कहंदे देख मेरे कोल तेरी लिखी कुरान दी कसम पई है, जेड़ी नंदा दी पुरी तू मैनू भेजी सी भी आनंदपुर छड्ड दिओ, अपना तुहाडा झगड़ा निबड़ जावेगा। वो तू कसम खाधी कुरान दी, फिर मेरे ते हमला कर दिता। सो राजियां दी जुबान कोई नहीं हुंदी। नविश्ते रसीदो बा गुफ्ते जुबां बेबायद के ई कार राहत रसा। महाराज पातशाह कहंदे फिर देख मैं मालवे दी धरती ते हाँ, मैनू तेरा लिखिया होया पत्र भी मिलिया है। तू चाहना है मिल बैठ के मसला हल होवे, ठीक है मैं तैनू मिलांगा जे परमात्मा ने चाहया ते। जुबानी भी तेरे बचन बलास तेरे करिंदियां ने मेरे ताईं पहुंचाए, तेरी लिखत भी आई है, मिलांगे जरूर जे परमात्मा ने चाहया ते। पर मेरी एक गल कहंदे ध्यान नाल सुन के, अजबस्त इंसाफ ई परवरी के कैफस्त सदहैफ ई सरवरी। कहंदे औरंगजेब अजीब जिहा न्याय करदा है तू, अजीब जे तेरे किस्से ने, 100 वार तेरी सरदारी ते अफसोस है। राजे दा फर्ज हकूमत माणदियां प्रजा दी रखिया करना हुंदा, ना कि गला दबना। ये सारे राजियां लई उपदेश है महाराज दा, जेड़े तख्त दे नशे विच चूर हो के मानवता दा घाण करदे ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜ਼ਨ ਤੇਗ ਬਰ ਖੂਨ ਕਸਬੇਦ ਰੇਗ ਤੋਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂੰ ਅਸਤ ਬਾਚਰਖ ਤੇਗ। ਤੂੰ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਵਹਾਵੇ। ਤੁਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂੰ ਅਸਤ ਬਾਚਰਖ ਤੇਗ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬੇਬਾਇਦ ਕਿ ਯਸਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੁਨੀ ਨਾ ਗੁਫਤੈ ਕਸੇ ਕਸਖੁਰਾਸ਼ੀ ਕੁਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਾ ਢਾ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਐਸੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਰੁਕਾਤ ਏ ਆਲਮਗੀਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ I came alone and I go as a stranger। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। I have not been the guardian and protector of the empire। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। I fear for my salvation। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਐਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਮਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੂਏ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿਰ ਅਕਾਲ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਦ ਦੈਵਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦ ਭੌਤਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਆਦ ਭੌਤਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਦ ਦੈਵਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉੱਤੇ,
अंधेरी आ गई, सब कुछ ढह ढेरी हो गया। इदां कई प्रकार दे दुख ने। माया मोह सब दुख है, दुख बिनसै दुख रोए। राजे पाप करन वाले सारी उम्र दुखी रहिंदे ने। ठीक है, लोग तुहानू खत्म ना कर सकन, पर याद रखियो कबीर, जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेका नीक सै, मार मोहे मोहे खाए। परमात्मा हिसाब करेगा इन्हां कर्मां दा, फिर मार भी पवेगी। रब तो कोई राजा नहीं बच सकदा। पापियां नू ना देई थिर रहन, चुन नरक घोर चालियन। पाप करन वाला लम्मा समा नरकां दा दुख भोगदा है। कई कोट नरक सुरग निवासी। जिहड़े कहंदे नरक स्वर्ग नहीं हुंदे, चंगे कर्म स्वर्ग मिल गए, मंदे कर्म पाप कीते नरक दे निवासी बन गए। ये बाणी कहंदी है, देयर आर मैनी हू डिवेल्स इन द हैवन एंड हैल। कोई स्वर्गां विच जांदा है, कोई नरकां विच जांदा है। सारी कर्मां दी खेड है। हुण महाराज अगे फरमान करदे ने, बृथा अनुग्रहं गोबिंद है, जस सिमरन रिदंत है। गुरु पातशाह आखण लगे, होया की है, जेड़े राजे जेड़े मनुख परमात्मा दा नाम नहीं जपदे, उन्हां दा जीवन बेफायदा है, उन्हां दा जीवन व्यर्थ है। अनुग्रह दा मतलब की हुंदा है? किरपा, दया। सिमरन दा मतलब है याददाश्त, चेता। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहंदे ने, जो राजे परमात्मा नूं भुलदे ने, परमात्मा दी किरपा तो खाली चले जांदे ने, उन्हां जीवन काल विच नाम नहीं जपिया हुंदा, हिरदे विच परमात्मा नूं नहीं धारिया हुंदा, सो दुनिया तो वो अजाई चले जांदे ने। अगला फरमान करदे ने, आरोग्यं महारोग्यं बेसिमरते करुणामहे। देखो, जे वो आखण ना भी असी चाहे पाप कीते, सानू ते कोई रोग नहीं, साडा शरीर ते नवा नरोआ है, ते महाराज गुरु अर्जन साहब पातशाह कहंदे ने, मानसी तपत विच ओ सड़दे ही रहिंदे ने। शरीर ते चाहे रोग कोई नजर ही नहीं आ रहा, पर उन्हां दे अंदर जेड़ा चिंता दा रोग है, जेड़ा डिप्रैशन है, उन्हां नूं साड़दा ही रहिंदा है। अंदरों अंदरी धुख तुखी उन्हां दे अंदर लगी ही रहिंदी है। ये रोग शरीर दे रोग नालों भी लखां गुणा माड़ा है। आपां कह ही दिने ना, चिंता चिखा समान है। अज सब तो वध रोग दुनिया ते डिप्रैशन है, चिंता है, शरीर दे रोगां नालों भी जो वध के है। सो ये नहीं समझना चाहिए भी शरीर नवा नरोआ ते शायद बड़ा खेड़े विच है। कहंदे पाप करन वाले दी अवस्था रूपी रात तपदे होया ही लंघदी है, वो सजा भोगदा ही रहिंदा है। परमेसर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, परमात्मा नूं भुले होया नूं रोग ते सोग ढा लैंदे ने। एक पक्ष ते ये है राजसी लोकां दा, पिछले जन्म दान कीता पुन कीता, ये जन्म राजियां दा मिल गया, इस जन्म विच पाप कीते ते हुण नरक भोगणगे। आपां एक बचन आम ही बोलदे हुन्ने ना, तपों राज ते राजों नरक, ये भाव है। हुण अगे सतपुरुष लोकां दी बात पाउंदे ने, जो इन्हां दे विपरीत, जो इन्हां दे उल्ट बुलंद हस्तियां ने, जो महापुरुष ने, जो जामे नूं सफला करदे ने। महाराज पातशाह कहंदे, रमणं केवलं कीर्तनं सुधर्मं देहे धारण है। जेड़े महापुरुष ने ना, वो महापुरुष किवें हो निबड़े, किवें वो आम मनुखता चो उठ के संत दा मरातबा हासिल कर गए। संत की जिहदे इंद्रे शांत ने, जिहदा मन काबू विच है,
संजम विच ने हथ पैर जिस दे, जो गुरमत दे विपरीत नहीं चलदा, रब दी करनी दे उल्ट नहीं जांदा, हुक्म दे उल्ट नहीं चलदा, वो कहंदे ने रमणं केवलं कीर्तनं। रमन दा मतलब है उचारना, ध्याउणा, जपना, रच के रहना, गायन करना, अलाप करना। रमणं केवलं कीर्तनं, व्याख्यान करना। ये जन्म परमात्मा दे गुण गाउण लई मिलिया है। सुधर्मं देह धारण है, सुधर्मं उत्तम धर्म, देह धारण है। इस शरीर लई देह धारण दा जेड़ा मुख मनोरथ है वो की है? रमणं केवलं कीर्तनं, रब दे गीत गाउण लई ये जन्म मिलिया है, रब दा नाम जपण लई ये जन्म मिलिया है। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। ये बाणी पढ़न लई जीवन मिलिया, रब दे गीत गाउण लई जीवन मिलिया, फिर उधार होवेगा, फिर राजा वांगू नरकां दे सजा नहीं भोगनी पवेगी। यही संसार सागर तो तरन दा तरीका है। जिवें भाई नंद लाल कहंदे ने ना अपनी गजल विच, हवाए बंदगी आवुर्द दर वाजूद मरा, वगर न है जोके चुनी आमदन आबूद मरा। कहंदे देख, तेरे भजन करन दी इच्छा परमात्मा मैनू इस जामे विच लियाई है, नहीं तो इस नीले गुंबद थले आसमान थले होने का कोई लाभ नहीं है। भाई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की, यह तेरी बरिया। ये जीवन नाम जपण लई मिलिया है, नाम जपण वाले दा ही जीवन सफला है। अमृत नाम नारायण नानक, पीवतंग संत न तृप्यते। हुण तुसीं आखोगे जेड़ा कर्म पल पल करिए, हर पल करिए, रोज करिए, इंसान उहदे तो अक जांदा है। तुसीं कहंदे हो जीवन नाम जपण लई मिलिया, हुण बंदा किन्ना क जपे? बंदा अक भी ते जांदा है। जेड़ा अक गया वो संत दा मरातबा हासिल नहीं कर सकिया, वो खुदाया तक नहीं पहुंच सकिया। सारे ही पहाड़ां विचों वो जेड़े पानी दे सोमे ने वो समुंदर तक पहुंचण लई चलदे ने। कुछ पहाड़ियां नूं सर करके लंघ गए, नदियां बन गए, समुंदर ताईं पहुंचे, खुदा ताईं पहुंचे, खुदा दा रूप हो गए। कुछ झरने रस्ते च ही रोक गए, नहीं लंघ सके पहाड़ियां नूं, उत्थे ही सुक सड़ गए। असीं वो लोग हां जो पहुंच नहीं सके। जेड़े पहुंच गए अकाल पुरख विच अभेद हो गए, राम कबीरा एक भय है, वो संत हो निबड़े, परमात्मा दे चरनां विच अभेद हो गए। मुशक्कतां काल के वो अभेद हुंदे ने जेड़े नाम जपदे अकदे नहीं। कहंदे अमृत नाम नारायण नानक, पीवतंग संत न तृप्यते। नाम रस इन्ना मिठा है, मिठास वाला है, उस नारायण अकाल पुरख दा जो पाक नाम है, संत पींदे ने, हर पल जपदे ने, पर रज नहीं आउंदा उन्हां नूं। भावो अकदे नहीं, भावो थकदे नहीं, सदा ही नाम सिमरन विच प्रेम वस वो लगे रहिंदे ने। अमृत रूपी नाम, मोक्ष करन वाला नाम, अमरा पद बख्शण वाला नाम वो पींदे ने। जिवें बाणी कहंदी ना, कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै। जेड़ा नाम जपदा है संत हो निबड़दा है, शरीर रवे जां ना रवे पर ओदा नाम अमर हो जांदा है। महाराज कहंदे अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया। वो अमर हो गए, नाम जपण वाले अमर हो गए। बाबा फरीद, बाबा कबीर जी अमर ने, शरीर चाहे नहीं भी रहा। सो दीन दुनिया दे मालक कहंदे संत बाणी पढ़दा होया, जपदा होया, थकदा नहीं है, अकदा नहीं है। बाणी दा प्रताप है, सुनन वाला भी निजात पाउंदा है। कहंदे अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत। अमृत की है जो अमर करे, अमर होना की है? शरीर दे तल ते इत्थे कोई अमर नहीं। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, शरीर दे तल ते नहीं।
नाम करके अमर होना, बाणी पढ़न वाले दा नाम रह जाता है। सो संत वार वार जपदे ने, उच रहो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी। लखां वार ओदा नाम जपदे ने पर तृप्त नहीं हुंदे, रजदे नहीं, भाव के अकदे नहीं। जिवें बाणी दा फरमान है ना, मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरै। जिवें मच्छी दा पानी बिना नहीं सरदा, साध दा बाणी बिना नहीं सरदा। सदीवी बाणी पढ़ते ने, हर स्यों प्रीत अंतर मन बेदया, हर बिन रहन ना जाई। ज्यों मछली बिन नीरै बिन सै, त्यों नामै बिन मर जाई। जिवें मच्छी तो बिना पानी नहीं, पानी तो बिना मच्छी नहीं, संत तो बिना बाणी नहीं, तो बाणी तो बिना संत नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है। एक होर बड़ी सुंदर उदाहरण है गुरबाणी विच, कहंदे जिवें बच्चा दुध तो बिना नहीं ना रह सकदा, मां दे खीर तो बिना, साधु बाणी तो बिना नहीं रह सकदा। जिवें बच्चा मां दा दुध पी के नहीं अकदा, मच्छी पानी तो नहीं अकदी, संत बाणी तो नहीं अकदा। बारिक को जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जलधरा। जिवें चात्रिक स्वांति बूंद तो नहीं अकदा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। ये संतां दी अवस्था है। सो इस गल का ख्याल रखियो, संत बाणी तो अकदे नहीं। दूसरा भाव, पदार्थां तो तृप्त हो जाते ने। जिन पिया ते तृप्त भये, हौं तिन बलहारे जाओ, साहिब सफलियो रुखड़ा अमृत जाका नाओ। बाणी पढ़न वाले पदार्थां तो तृप्त हो जाते ने, रज जाते ने, मंगना मुक जाता है, नाम चों ऐसा रस हासिल कर लेंदे ने। अगे महाराज पातशाह कहंदे ने, सहन सील संतं सम मित्रस दुर्जन है। ये संत दा लक्षण अगे होर दसदे ने। संत सहन तो भाव है सहारने वाले हुंदे ने। सील दा मतलब है सुभाव, ठंडा सुभाव। संत बने सहनशील हुंदे ने, इनेक सहनशील हुंदे ने। सम मित्रस दुर्जन है, मित्र ते दुश्मन उन्हां नूं एक समान हुंदे ने। उन्हां नाल कोई वधीकी करे, सहार जांदे ने। बड़े दरिया दिल, जिवें तुसीं रुख नूं वटा मारो ना, रुख अगों फल दिंदा है, गिला नहीं करदा। संतां दा कुछ ऐसा सुभाव हुंदा है, चाहे कोई दुर्जन है चाहे कोई सज्जन है, वो सम वरतदे ने, वो सहनशील हुंदे ने। मित्र ते सत्तर नूं, मित्र ते दुर्जन नूं एक समान समझदे ने। दुरजन खोटी मत वाला, साकत बंदा, निंदक बंदा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहते। अगे कहते, नानक भोजन अनक प्रकारेण, निंदक आवद होए उपतिष्ठते। गुरु साहब इत्थे समझाउंदे ने, कहंदे देखो जिहड़ा मित्र है ना संत दा, वो कई प्रकार दे भोजन लैके संतां दे चरनां विच आउंदा जी, छको, उहनूं गल ना लाउंदे ने। ते जिहड़ा गुरु अर्जन साहब पातशाह कहंदे ने उपतिष्ठ, उपतिष्ठ तो भाव है स्थित, पास रहना, नेड़े आउणा। सज्जन भोजन लैके आउंदे ने, संत गल ना लाउंदे ने ते छक लैंदे ने। ते दूसरा पक्ष महाराज कहंदे ने, निंदक आवद होए उपतिष्ठ ते। निंदक आवद दा भाव है जिहदे नाल युद्ध करिए शस्त्र। निंदक शस्त्र लैके भी आवे ते संत फिर भी गल ना लाउंदे ने। जो सरणे आवे तिस कंठ लावे, किसे नाल वैर नहीं करदे। उन्हां दा कुछ सुभाव ही ऐसा हुंदा है। सो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, संत दी समदृष्टि है, चाहे कोई मित्र है चाहे कोई शत्र है, उसनूं सीने दे नाल लाउंदे ने। पर परमात्मा निंदकां नूं नहीं बख्शदा। रहंदे खुंदे निंदक मारिया ना कर आपे आहर। परमात्मा आप ही संत दे निंदक दा सुफाया कर दिंदा है। संत सहाई नानका वरते सब ज़ाहर। दुनिया च प्रगट है संतां दा सहायक है परमात्मा, ते निंदकां दा खुरा खोज मिटाउंदा है। अवखद सबे कीतियां निंदक का दारू नाहे, आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। कहंदे हर रोग दा इलाज है पर निंदा दा इलाज नहीं। लख तुसी निंदक नूं समझाओ, निंदा करनों नहीं हटदा। संत का दुखन सुख सब जाए,
संत कै दूखन नरक मह पाए, संत कृपालो कृपा जे करै नानक, संत संग निंदक भी तरै। संत एडा उपराम है, ऐसी बुलंद हस्ती है, ऐसा बख्शिंद है। परमात्मा चाहे निंदक नूं सजा दिंदा है, उहदे सुख छीन लैंदा है, उहनूं नरकां च पाउंदा है। संत एडा दयालु है, अपने निंदक नूं भी परमात्मा अगे बेनती करके रख लैंदा है। सो इस गल दा ख्याल रखियो। संतां दा सुभाअ बड़ा बख्शिंदा है, मित्र ते सतर उहनां नूं समान हुंदे ने। भुल चुक दी खिमा जी। इत्थे ही दास अपनी वाणी नूं विश्राम दिंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।